उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी देख रहे हैं सती चंदन बाला की कहानी। अब इस समय हम पढ़ रहे हैं और वो महावीर भगवान की मौसी भी थी, है ना। उनके माता की, महावीर भगवान की माता की बहन। तो कौन थी ये चंदन बाला? राजा की बेटी, है ना, सबसे छोटी बेटी थी, 7 बहनों में सबसे छोटी। और हुआ क्या उस चंदना के साथ? हमने क्या देखा अभी तक कि उन्होंने श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए थे। तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर एक तेज था अपने आप में, है ना। और उनका जो शील था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन सुंदर भी थी वो। ठीक है। तो एक बार इस किसी विद्याधर ने उनको देख लिया और उससे उनका काम की इच्छा हुई और उससे वो उनको उठाकर ले गया। ठीक है। तो जो विद्याधर था उसकी पत्नी के डर से उसने क्या किया, चंदना को रास्ते में अंधेर एक वन में उतार दिया, छोड़ दिया। ठीक है। तो अब उसके बाद का हमें देखना है कि क्या होता है ऐसे में, राइट। तो रात उस अपने उसने हृदय में बहुत शोक कर सिद्ध हुई, पर चारू चारू जस्ट ए मिनट। सॉरी, मैं कुछ लास्ट वीक थोड़ा सा मेरा लाख आखिरी का मिस हुआ था। हाँ जी। हाँ, मतलब कि कहानी मिस हो गई थी। तो बस इसमें यही बताया था कि अम, राजा श्रेणी का विवाह कैसे हुआ। पहले तो ये दिखा रहे थे चेलना के साथ, है ना, वो दिखाया। उसके बाद फिर ये बताया कि जो चंदना थी, जो सबसे छोटी थी, उसने श्रावक के व्रत ले लिए थे आरिका माता जी से। उसके अच्छा। बाद वो खेल रही थी एक बार, लाइक खेलना इन द सेंस क्रीड़ा कर रही थी अपने हाँ। परिवार की, अपने सखियों के साथ। और उसको वहां पर एक विद्याधर जो ऊपर आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने देखा। ठीक है, जैसे हम बाकी की स्टोरीज में भी देखते हैं वैसा। तो वहां पर वो उसको हरण करके ले जाने की सोचने लगा। तो उसने क्या किया, अपना एक विद्या से अपना रूप बदल लिया ताकि उसकी स्त्री उसे, उसकी पत्नी, विद्याधर की पत्नी उसे पहचान ना पाए। ठीक है। लेकिन जो पत्नी थी वो बहुत समझ गई उसकी चालाकी को, मायापने को। तो उसने, विद्या जो थी उसको पैर मारी, पैर से ठोकर मारी और विद्या वहां से हट गई। विद्या हट गई तो उसका असली रूप सामने आ गया, है ना। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो उसके बाद उसने उस पर बहुत क्रोध किया, जिसके डर से उसने क्या किया, विद्याधर ने चंदना को भूत रमण नामक वन में एरावती नदी के दक्षिण दाहिने किनारे पर छोड़ दिया। ठीक है। तो यहां तक हमने कल देखा था। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। पंच नमस्कार मंत्र का जप करने में तत्पर रहने वाली चंदना ने वह रात्रि बड़े कष्ट से बिताई, है ना। आप सोच सकते हैं एक राजकुमारी है और उसको अचानक से कोई बियाबान जंगल में छोड़ दे तो कैसा उसने समय निकाला होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इतना होने के बाद भी उसने कष्टों के साथ भी धर्म को नहीं छोड़ा। पंच नमस्कार मंत्र का जप करने में तत्पर, है ना, वो करती रही और बड़े कष्ट से बिताई। तो कई बार अपने को लगता है ना कि हम धर्म कर रहे हैं, हमारे कष्ट दूर हो जाने चाहिए, अरे क्यों नहीं दूर हो रहे, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं सोच के करना धर्म को कि हमारे कष्ट राइट अवे खत्म हो जाएं। लेकिन वो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, इस पर भी हमें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म को काटने का ही एक साधन है। तो वो भी पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते करते सो गई, किसी तरह निकाली उसने। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय हुआ
तब भाग्यवश एक कालक नाम का भील वहां स्वयं आ पहुंचा। चंदना ने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिए और धर्म का उपदेश भी दिया, जिससे वह भील बहुत ही संतुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकुट नामक पर्वत के पास रहने वाला एक सिंह नाम का भीलों का राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्ली का स्वामी था। मतलब नगरी, एक तरह से भीलों की नगरी का स्वामी था। भीलों का राजा नाम क्या था? सिंह। तो कालक नाम का जो भील था, जिसको कि चंदना ने आभूषण दिए थे, उसने क्या किया? कालक नामक भील ने वह चंदना उसी सिंह राजा को सौंप दी। सिंह पापी था, अतः चंदना को देखकर उसका हृदय काम से मोहित हो गया। वह क्रूर ग्रह के समान निग्रह कर उसे अपने अधीन करने के लिए उद्यत हुआ। यह देख उसकी माता ने उसे समझाया कि हे पुत्र, तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है। मतलब कि जो ये स्त्री है, ये बहुत शीलवती है। यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुख देने वाली होगी। इस प्रकार माता के कहने से डरकर उसने स्वयं दुष्ट होने पर भी वह चंदना छोड़ दी। तदनंतर चंदना ने उस भील की माता के साथ निश्चिंत होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया। वहां भील की माता उसका अच्छी तरह भरण पोषण करती थी। अतनंतर वत्स देश के कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगर में एक वृषभ सेन नाम का सेठ रहता था। उसके मित्रवीर नाम का एक कर्मचारी था, जो कि उस भील राज का मित्र था। मतलब उस सिंह नाम के जो भील था, राजा, भीलों का राजा, उसका वह मित्र था। भीलों के राजा ने वह चंदना उस मित्रवीर के लिए दे दी, और मित्रवीर ने भी बहुत भारी धन के साथ भक्ति पूर्वक वह चंदना अपने सेठ के लिए सौंप दी। किसी एक दिन वह चंदना उस सेठ के लिए जल पिला रही थी। उस समय उसके केशों का कलाप छूट गया था। मतलब जिससे केश बंधे थे, वह निकल गया और जल से भीगा हुआ पृथ्वी पर लटक रहा था। उसे वह बड़े यत्न से एक हाथ से संभाल रही थी। सेठ की स्त्री भद्रा नामक सेठानी ने जब चंदना का वह रूप देखा, तो वह शंका से भर गई। उसने मन में समझा कि हमारे पति का इसके साथ संबंध है, संपर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई। क्रोध के कारण उसके होंठ कांपने लगे। उस दुष्टा ने चंदना को सांकल से बांध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न मारण आदि के द्वारा वह उसे निरंतर कष्ट पहुंचाने लगी। परंतु चंदना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किए हुए पाप कर्म का फल है। यह बेचारी सेठानी क्या कर सकती है ना? तो हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात सीखने की है, सबको समझ में आ ही रही होगी, कि कष्ट आए भी तो अपन दूसरे में फटाफट से देखते हैं ना कि भाई उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन चंदन बाला के चरित्र से ये सीखना है कि यह सब मेरे किए हुए पाप कर्म का फल है। यह बेचारी सेठानी क्या कर सकती है? वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है ना? उसको अंदर से चंदना के प्रति ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं कि ये ही गलत है? वो अपने पति को भी तो गलत समझ सकती थी। वो चाहती तो चंदना को घर से निकाल सकती थी, है ना? इस तरह के कष्ट देने की क्या ज़रूरत थी उसको? तो इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, इनसे सीख मिलती है। ऐसा विचार कर वह निरंतर आत्मनिंदा करती रहती थी। उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहन मृगावती के लिए भी कहलाकर नहीं भेजे थे। तदनंतर किसी दूसरे दिन भगवान महावीर स्वामी ने आहार के लिए उसी नगरी में प्रवेश किया। उन्हें देख चंदना बड़ी भक्ति से आगे बढ़ी। तो चंदना के पैर में तो सांकल बंधी थी, फिर भी उसके अंदर भक्ति थी, तो वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसकी सांकल टूट गई और आभरणों से उसका सब शरीर सुंदर दिखने लगा। तो भगवान की आभा या ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कोई दुखी रह ही नहीं सकता था, है ना? तो उनके सामने आने से ही उनकी सांकल टूट गई और शरीर सारा सुंदर आभरणों, मतलब ज्वेलरी वगैरह से भर गया। उन्हीं के भार से मानो उसने झुककर सिर से पृथ्वी तल का स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और विधि पूर्वक पड़गा कर उन्हें भोजन कराया। इस आहार दान के प्रभाव से वह मानिनी बहुत ही संतुष्ट हुई। देवों ने उसका सम्मान किया, रत्नधारा की वृष्टि की। जो हम पढ़ते हैं ना पंचाश्चर्य हुए, वो ही ये पंचाश्चर्य हैं, क्योंकि तीर्थंकर मुनि का किसी ने आहार कराया। हालांकि उसके पास जो भी होगा आहार के लिए, कई जगह बोलते हैं ना,
उड़द के दाने थे तो सिर्फ उड़द के दाने ही उनको दिए, है ना? लेकिन जो भी करना था उड़द विधि के पूर्वक। बाफले बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब जो भी अपन को हाँ, उसमें ने हाँ। विधि पूर्वक दिया, जैसी भी विधि हो, है ना? जो भी थी उसने कराया और उसकी वजह से पंच आश्चर्य हुए। कौन से आश्चर्य हुए? देवों ने उसका सम्मान किया, रत्नधारा की वृष्टि की, रत्न बरसाए, सुगंधित फूल बरसाए, देव दुंदुभियों का शब्द हुआ और दान की स्तुति की घोषणा होने लगी। जय जयकार होने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्ट पुण्य अपने बड़े भारी फल तत्काल ही फलते हैं। ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा पुण्य होता है उसका फल तुरंत ही देखने मिल जाता है। तदनंतर चंदना की बड़ी बहन मृगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयन के साथ उसके समीप आई। तो लुक्स लाइक जो मृगावती है वो वहां की रानी थी, है ना? लेकिन चंदना ने वहां तक इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि उसको अपने कर्म काटने थे। तो वो अपने पुत्र के साथ आई और स्नेह से उसका आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने लगी, तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई। तदनंतर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई। यह देख बद्रा सेठानी और वृषभ सेन सेठ दोनों ही भय से घबराए और मृगावती के चरणों की शरण में आए। दयालु रानी ने उन दोनों के से चंदना के चरण कमलों में प्रणाम कराया। चंदना के क्षमा कर देने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानव मूर्तिमती क्षमा ही है। यह समाचार सुनने से उत्पन्न हुए स्नेह के कारण चंदना के भाई बंधु भी उसके पास आ गए। उसी नगर में सब लोग महावीर स्वामी की वंदना के लिए गए थे। चंदना भी गई थी। वहां वैराग्य उत्पन्न होने से उसने अपने सब भाई बंधुओं को छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यक ज्ञान के महात्म से उसने उसी समय गणनी का पद प्राप्त कर लिया। जो प्रमुख कारिका रहती है वो पद उसे मिल गया। इस प्रकार चंदना के वर्तमान भाव की बात सुनकर राजा चेटक ने फिर प्रश्न किया। आई थिंक यहाँ पर राजा श्रेणिक होना चाहिए ना, राजा श्रेणिक ने क्वेश्चन किया था। चारू एक बात बोलूं। जी। ये हमने तो ये कहानी सुनी हुई है, कोई पता नहीं। हम्म। जैसे ये था ना कि महावीर भगवान अब जैसे ये सोच के आते थे कि ये चीज होगी हाँ जी। परेशानी, तो हाँ तब जी। ये सुना था कि चंदना जो थी वो रोई नहीं, बाकी सब हाँ खुश जी। हो हाँ गए, जी। तो भगवान वापस लौट गए। हाँ। तो वो हाँ। रोने लगी तो फिर भगवान आ गए। हाँ तो ये जी। हाँ जी। स्टोरी तुमने भी सुनी हुई है? हाँ जी। हाँ जी, सुनी है। तो थोड़े से कंटेंट चेंज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथमानुयोग में, है ना, आचार्य जब अच्छा, स्टोरी लिखते हैं। ठीक हाँ, है। तो अपन ठीक दोनों है। को साथ में लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं यहाँ ओ, पर, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर विधि पूर्वक दिया, बस इतना ही हाँ समझना ठीक है ना? ठीक, उसने थैंक यू। क्या विधि पूरी करी वो अपन हाँ डिटेल में ठीक नहीं है, जा रहे हैं। ठीक ठीक। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? क्वेश्चन किया राजा श्रेणिक ने, फिर प्रश्न किया। अभी तो पूरा प्रेजेंट भाव का पूछा था, है ना? अब पूछा कि चंदना पूर्व भाव में ऐसा कौन सा कार्य करके यहाँ आई है कि उसको इतना जो भुगतना पड़ा, वो किस वजह से हुआ? इसके उत्तर में गणधर भगवान कहने लगे, इसी मगध देश में एक वत्सा नाम की विशाल नगरी है। राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरी में एक अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। तो अब हमें क्या करना है, ये सब याद रखना है थोड़ी देर के लिए कि इस तरह से जितने भी रिलेशनशिप है ना, तो यहाँ पर क्या है, अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी दो स्त्रियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्य की पुत्री। तो ब्राह्मणी से हुए कौन हुआ, शिवभूति नाम का पुत्र हुआ, और वैश्य पुत्री से चित्रसेना नाम की लड़की। ठीक है, तो अग्निभूति के दो पुत्र, एक पुत्र शिवभूति और पुत्री चित्रसेना। शिवभूति की स्त्री का नाम सोमिला था। जो पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ था उसकी स्त्री का नाम सोमिला था, जो कि सोम शर्मा ब्राह्मण की पुत्री थी। और उसी नगर में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण पुत्र था, उसे चित्रसेना ब्याही गई थी। ठीक है, तो शिवभूति और चित्रसेना किसके बच्चे हैं? अग्निमित्र के। ठीक है ना, ये इतना याद रहेगा। उसके बाद शिवभूति की पत्नी सोमिला, है ना, और चित्रसेना का जिससे विवाह हुआ वो देव शर्मा। कितने ही दिन बाद जब अग्निभूति ब्राह्मण मर गया, तब उसके स्थान पर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिरूढ़ हुआ। मतलब कि अब वो
संभालने लगा ब्राह्मणगिरी जो भी काम करता होगा। इधर चित्रसेना विधवा हो गई, इसलिए अपने पुत्रों के साथ शिवभूति के घर आकर रहने लगी, मतलब भाई के घर ही आकर रहने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी टेढ़ी है। शिवभूति अपनी बहन चित्रसेना और उसके पुत्रों का जो भरण पोषण करता था, वह पापिनी सोमिला को सह नहीं हुआ, इसलिए शिवभूति ने उसे ताड़ना दी। जब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्ता, मतलब मेरा पति, चित्रसेना के साथ जीवित रहता है, मतलब इसका उसके साथ अनुराग है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियों को कोई भी कार्य अकार्य नहीं है, अर्थात वे बुरे से बुरा कार्य कर सकती हैं, इसलिए इन स्त्रियों को बार बार धिक्कार हो। किन स्त्रियों को? जो गलत काम करने से भी नहीं डिगती, है ना, पीछे नहीं हटती, उनको धिक्कार हो। ऐसे तो अगर कहना होता सभी स्त्रियों को धिक्कार हो तो आरिका माता जी भी उसमें आ जाती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं मानिएगा कि सबको इंक्लूड किया, इन स्त्रियों को जो ऐसा करती हैं। चारू, मेरा ना 1-2 लाइन मिस हो गई, तो ये बताओगे कि चित्रसेना जो है उसका रूप, उसका वो बनेगा ये चंदन वाला? हाँ, अभी मैंने लेट्स सी किसका जीव बनता है, आप तभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक ठीक है, है। चलो मैं बाद में पढ़ लूंगी। हाँ मैं जी। ऐसे भी 2-4 लाइन रह गई, वो ग्रैंडसन आ गया, वो गड़बड़ हो गई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, डोंट वरी। तो एक ब्राह्मण के दो, एक पुत्र और एक पुत्री है, शिवभूति और चित्रसेना। ठीक है। चित्रसेना का जिसके साथ विवाह हुआ था वो पास्ट अवे हो गया, जिसकी वजह से चित्रसेना अपने पुत्रों के साथ शिवभूति के पास आकर रहने लगी, भाई के पास, ठीक है, ठीक है, जिसमें ठीक है, कि बस सब समझ आ पुत्री गई। की ठीक है। बुरा मान गई, है ना। तो उसने क्या उनके ऊपर लगा दिया, एक दोष लगा दिया कि इन दोनों का आपस में प्रेम हाँ, चलता ठीक है ना। थैंक यू। तो क्या कहते हैं, मिथ्या दोष लगाया, इसलिए मैं तो ये मरने दोनों के सॉरी पूछ लूं, सोम शर्मा ब्राह्मण की पुत्री हैं दोनों? नहीं नहीं नहीं, सोम शर्मा नहीं, सोम शर्मा की पुत्री तो सोमिला थी, अच्छा जिसका विवाह शिवभूति के साथ हुआ था। अच्छा शिवभूति अच्छा, और चित्रसेना भाई बहन है। ओके थैंक यू। चित्रसेना ने क्रोध में आकर निदान किया कि इसने मुझे मिथ्या दोष लगाया है, इसलिए मैं मरने के बाद इसका निग्रह करूंगी, अर्थात बदला लूंगी। तदनंतर किसी एक दिन सोमिला ने शिवगुप्त नामक मुनिराज को पड़गाकर आहार दिया, जिससे शिवभूति ने सोमिला के प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया। परंतु उन मुनिराज का महात्मा कहकर सोमिला ने शिवभूति को प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दान की अच्छी तरह अनुमोदना की। ठीक है। तो शिवभूति और उसकी पत्नी सोमिला ने मुनिराज को पड़गा के आहार कराया। समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यंत रमणीय बंग देश के कांतपुर नगर में वहां के राजा स्वर्णवर्मा तथा रानी विद्युत लेखा के महाबल नाम का पुत्र हुआ। तो शिवभूति क्या बन गया? महाबल नाम का बेटा, राजकुमार, है ना। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश की चंपा नगरी में राजा श्रीसेन राज्य करते थे। इनकी रानी का नाम धनश्री था। यह धनश्री कानपुर नगर के राजा स्वर्णवर्मा की बहन थी। तो राजा स्वर्णवर्मा और रानी, उसकी रानी के महाबल पुत्र हुआ था। और राजा की जो बहन थी, राइट, वो कौन थी? वो राजा श्रीसेन की पत्नी थी। ठीक है। तो ये पैरेलल में जैसे स्टोरी चलती है ना, वैसा। तो सोमिला जो है उन दोनों के कनकलता नाम की पुत्री हुई। तो शिवभूति महाबल बन गया और सोमिला उनकी पुत्री राजा स्वर्णवर्मा की बहन के घर पैदा हो गई। ठीक है। और राजा स्वर्णवर्मा के महाबल नाम का पुत्र हुआ जो शिवभूति का जीव था। जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता पिता ने बड़े हर्ष से अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमार के लिए देनी चाहिए, और उसके माता पिता ने भी यह स्वीकृत कर लिया था। तो उन दोनों का रिलेशन उन्होंने जैसे संबंध पहले ही डिसाइड कर दिया। महाबल का लालन पालन भी इसी चंपा नगरी में मामा के घर बालिका कनकलता के साथ होता था। जब वह क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुआ और यौवन का समय निकट आ गया, तब मामा ने कहा कि जब तक तुम्हारे विवाह का समय आता है तब तक तुम यहाँ से पृथक रहो। कि पहले तो वो उन्हीं के घर रहता था, मामा के घर पे ही रहता था, लेकिन जब वो युवा हो गया तो मामा ने कहा अब तुम इससे दूर रहो। मामा के ये कहने से महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्या में सदा आसक्त रहता था।
वे दोनों ही काम की अवस्था को सह नहीं सके, इसलिए उन दोनों का समागम हो गया। इस कार्य से वे दोनों स्वयं ही लज्जित हुए और कानपुर नगर को चले गए। उन्हें देख महाबल के माता पिता ने बड़े शोक से कहा कि चूंकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करने वाले हो, अतः हम लोगों को अच्छे नहीं लगते, अतः तुम किसी दूसरे देश में चले जाओ, यहाँ मत रहो। ठीक है, तो उसने मामा का घर छोड़ के अपने घर गया, तो अपने घर में भी माता पिता ने उनको नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। माता पिता के ऐसा कहने पर वे उसी समय वहां से चले गए और प्रत्यंत नगर में जाकर रहने लगे। किसी एक दिन वे दोनों उद्यान में विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराज पर पड़ी। वे मुनिराज भिक्षा की तलाश में थे। महाबल और कनकलता ने भक्तिपूर्वक उनके दर्शन किए, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और विधि पूर्वक पूजा की। तो ये महाबल और कनकलता का जीव पहले से चलता आ रहा है, साथ में पति पत्नी थे पहले भी, शिवभूति और सोमिला, है ना। तदनंतर उन दोनों ने अपने उपयोग के लिए तैयार किए हुए लड्डू आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ हर्षपूर्वक उन मुनिराज के लिए दिए, जिससे उन्होंने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ इच्छित 9 प्रकार का पुण्य सुनिश्चित किया। किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास यानी चैत्र मास में वन में घूम रहा था। वहां एक विषैले सांप ने उसे काट खाया, जिससे वह शीघ्र ही मर गया। पति को शरीर मात्र यानी मृत देखकर उसकी स्त्री कनकलता ने उसी की तलवार से आत्मघात कर लिया, मानो उसे खोजने के लिए उसी के पीछे ही चल पड़ी हो। आचार्य कहते हैं कि जो स्नेह अंतिम सीमा को प्राप्त हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। इसी भरत क्षेत्र के अवंती देश में एक उज्जैनी नाम का नगर है। प्रजापति महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे। उसी नगर में धनदेव नाम का सेठ रहता था। उसकी धनमित्रा नाम की पतिव्रता सेठानी थी। महाबल का जीव उन दोनों के नागदत्त नाम का पुत्र हुआ। आगे चल के महाबल का जीव उन दोनों के मतलब कि सेठ के घर जन्म लिया, पुत्र हो गया। इन्हीं दोनों के अर्थस्वामिनी नाम की एक पुत्री थी, जो कि नागदत्त की छोटी बहन थी। पलाश द्वीप के मध्य में स्थित पलाश नगर में राजा महाबल राज्य करता था। तो ये जो महाबल है ये दूसरा महाबल है, ठीक है ना, सेम नाम है बट ये महाबल, ठीक है। एक ये जो महाबल हम पढ़ रहे हैं जो कि शिवभूति का जीव है, वो महाबल के बाद नागदत्त बन गया, ठीक है ना। और नागदत्त की बहन है अर्थस्वामिनी। ठीक है, तो पलाश द्वीप कोई द्वीप है, उसके मध्य में स्थित पलाश नगर में एक राजा महाबल राज्य करता था। कनकलता इसी महाबल राजा की कांचनलता नाम की रानी से पद्मलता नाम की पुत्री हुई थी। ठीक है, तो कनकलता कौन बनी? सोमिला का जीव जो था कनकलता बन गया था। कनकलता के बाद अब वो पद्मलता बन गई। ठीक है, तो नागदत्त और पद्मलता। किसी समय उज्जैनी नगरी के सेठ धनदेव ने दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर पहली स्त्री धनमित्रा को छोड़ दिया, इसलिए वह अपने पुत्र सहित देशांतर चली गई। जो महाबल या ये कह लीजिए शिवभूति का जीव था, राइट, तो उसकी माता को उसके पिता ने छोड़ दिया, तो वह अपने पुत्र के साथ दूर चली गई। एक समय ज्ञान उत्पन्न होने पर उसने शीलदत्त गुरु के पास श्रावक के व्रत ग्रहण किए और शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराज को सौंप दिया। समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धि रूपी नौका के द्वारा शास्त्र रूपी समुद्र को पार कर गया। वह उत्तम कवि हुआ और शास्त्रों की व्याख्या से सुयश प्राप्त करने लगा। वह नाना अलंकारों से, मनोहर वचनों तथा प्रसाद गुणपूर्ण सुभाषितों से विशिष्ट मुनियों के हृदयों में आह्लाद उत्पन्न कर देता था। मतलब कि बहुत शास्त्रों का ज्ञाता और कवि बन गया। वहां के कोटपाल के पुत्र दृढ़ रक्ष के साथ मित्रता कर उसने उस नगर के शिष्ट मनुष्यों को शास्त्रों की व्याख्या सुनाई, जिससे उपाध्याय पद प्राप्त कर बहुत सा धन कमाया और अपनी माता, बहन और अपने आप का पोषण किया। ठीक है, जो उसकी माता दूर चली गई थी सेठ से, है ना, तो उसने उनका पोषण किया उस पैसे से जो वो कमाने लगी थी। नंदी नामक गांव में रहने वाले कुणवालिज नाम के अपनी
मामी के पुत्र के साथ उसने बड़ी आदर से अपनी छोटी बहन का विवाह कर दिया। अपनी मामी के पुत्र कह लो, मामा का पुत्र कह लो, एक ही बात है ना। तो उसके पुत्र के साथ बहन का विवाह कर दिया। किसी एक दिन उसने बहुत से श्लोक सुनाकर राजा के दर्शन किए और राजा की प्रसन्नता से बहुत भारी सम्मान, धन तथा हर्ष प्राप्त किया। किसी एक दिन माता से पूछकर वह अपने पिता के पास आया, मतलब कि धनराज सेठ के पास आया और उनके चरण कमलों को प्रणाम कर खड़ा हो गया। सेठ धनदेव ने उसे देखकर, हे पुत्र, चिरंजीवी रहो, यहाँ बैठो, इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे संतुष्ट किया। तदनंतर नागदत्त ने अपने भाग की, मतलब अपना जो जैसे होता ना कि मेरा भी अधिकार है आपकी संपत्ति पर, ऐसा अपने भाग की रत्न आदि वस्तुएं मांगी। इसके उत्तर में पिता ने कहा कि हे पुत्र, मेरी सब वस्तुएं पलाश द्वीप के मध्य में स्थित पलाश नामक नगर में रखी हैं, सो तू लाकर ले ले। पिता के ऐसा कहने पर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयों के साथ नाव पर बैठकर समुद्र के भीतर चला। तो जो उसकी दूसरी पत्नी से पुत्र हुए थे, वो और नागदत्त, ये तीनों नाव में बैठकर चले। कहाँ पर जा रहे हैं ये? पलाश नगर, ताकि जो उसकी संपत्ति है उसको ला सके और बांट सके। चलते समय उसने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्ट सिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेंद्र देव की पूजा करूंगा। ऐसी इच्छा कर उसने बार बार जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी और पिता को नमस्कार कर चला। वह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगर में जा पहुंचा। वहां उसने अपना जहाज खड़ा कर दिया, देखा कि यह नगर मनुष्यों के संचार से रहित है, मतलब कि वहां पर कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था उसे। यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है। तदनंतर लंबी रस्सी फेंककर उनके आशय से वह उस नगर में भीतर पहुंचा। नगर के भीतर प्रवेश कर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्या को देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है तथा तू स्वयं कौन है, सो कह। इसके उत्तर में वह कन्या आदर से कहने लगी कि पहले इस नगर के स्वामी का कोई भागीदार था जो अत्यंत क्रोधी था, मतलब कि भागीदार या जो संभालने वाला था वो बहुत क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होने के कारण राक्षस इस नाम को प्राप्त हो गया था। उसी ने क्रोधवश नगर को और नगर के राजा को समूल नष्ट कर दिया था। तदनंतर उसके वंश में होने वाले किसी पुरुष ने मंत्र पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवार के प्रभाव से उसने इस नगर को सुरक्षित कर फिर से बसाया है। इस समय नगर का राजा महाबल है और उसकी रानी का नाम कांचनलता है। मैं इन्हीं दोनों की पद्मलता नाम की पुत्री हुई थी। तो जो सोमिला का जीव है वो ही जीव उसे वहां पर मिल गया, पद्मलता का जीव है ना। पद्मलता मिली, किसको मिल गई? शिवभूति का जीव को, है ना, नागदत्त। जो कांचन लता है वो है हाँ जी, पद्मलता। कांचनलता ही पद्मलता बन गई। अच्छा अच्छा। पिछले भाव में वो उसका नाम कांचनलता था। तो क्या कह रही है? मैं जब पद्मलता महाबल हुई की पत्नी तब था ना उसका नाम कांचनलता। जब वो महाबल महाबल की। महाबल, हाँ जी बिल्कुल। थैंक तो क्या कह रही है? मेरा पिता उस मंत्र साधित तलवार को कभी भी अपने हाथ से अलग नहीं करता था, परंतु प्रमाद से एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राजा ने उसे मार डाला, जिससे नगर फिर से सूना हो गया। मतलब कि मेरे पिता ने इस नगर को फिर से बसाया था, लेकिन एक बार उसने वो तलवार को नीचे रखा, जिससे कि वो जो राक्षस नाम का भागीदार था उसने उसको मौका देकर, छिद्र देखकर मतलब मौका देखकर राक्षस ने उसे मार डाला और जिससे नगर फिर से सूना हो गया। उसने मुझे अपनी पुत्री के समान माना, अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया। तो बाकी पूरा नगर खाली हो गया सिवाय मेरे, अतः वह मुझे लेने के लिए फिर आएगा। कन्या की बात सुनकर वह वैश्य उस तलवार को लेकर नगर के गोपुर मुख्य द्वार में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया। वह विद्याधर भी उसी समय पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करता हुआ चित्त स्थिर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो जो राक्षस जिसका नाम बोल रहे हैं, जिसने विद्या सिद्ध की हुई थी, तो उसको उस पे वार किया नागदत्त ने, नागदत्त के जीव नागदत्त ने। तो वो पंच नमस्कार को
बोलता हुआ नीचे गिर पड़ा। पंच नमस्कार पद को सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया। उसने झट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधर से पूछा कि तेरा धर्म क्या है। इसके उत्तर में विद्याधर ने कहा कि मैं भी श्रावक का पुत्र हूं, मैंने यह कार्य क्रोध से ही किया है। देखो, क्रोध से मित्र शत्रु हो जाता है, क्रोध से धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोध से राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोध से प्राण तक छूट जाते हैं। क्रोध से माता भी क्रोध करने लगती है और क्रोध से अधोगति होती है। इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा के लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मैं जानता हुआ भी क्रोध के वशीभूत हो गया था। है ना, सबको पता है क्रोध बुरा है, करने के बाद गिल्टी फीलिंग भी आता है, लेकिन फिर जब अब मौका मिलता है ना, तब फिर से हम क्रोध कर बैठते हैं। मैं जानता हुआ भी क्रोध के वशीभूत हो गया था। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे जरा बताइए पंच नमस्कार किसको कहते हैं? हाँ, पंच नमस्कार यहाँ पर तो नमोकार मंत्र को ही है, पंच नमस्कार पद। अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। तो क्या कहने लगा वो कि मैं जानता हुआ भी क्रोध के वशीभूत हो गया, सो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया, अब परलोक की बात क्या कहना। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ वह विद्याधर नागदत्त से बोला कि आप यहाँ कहाँ से आए। इसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ, मतलब अतिथि हूँ, और इस कन्या को शोक से विहल देखकर तेरे भय से इसकी रक्षा करने के लिए यह पराक्रम कर बैठा। तू धर्म भक्त है, यह जाने बिना ही मैं ऐसा कार्य कर बैठा हूँ, और मैंने जिनेंद्र देव के शासन में कहे हुए सारभूत धर्म वात्सल्य को छोड़ दिया है। कि जो जो अपने जैसे जिन भक्त को क्या करते हैं, वात्सल्य के साथ देखते हैं, है ना, कि अपने जैसा साधर्मी, तो मैंने उस साधर्म पने को छोड़ दिया। हे भव्य, जैन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर। नागदत्त की कही हुई यह सब बात समझकर वह विद्याधर कहने लगा कि इसमें आपने क्या किया, यह मेरे ही पूर्व उपार्जित कर्म का विशिष्ट उदय है, कि मैंने ही कुछ गलत किया था जिसकी वजह से आज तुमने वार किया। इस प्रकार नागदत्त के द्वारा कहे हुए पंच नमस्कार मंत्र की भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मतलब उसने वहीं प्राण छोड़ दिए और स्वर्ग चला गया। किस लिए चला गया? क्योंकि उसने पंच नमस्कार मंत्र को भाया, है ना, मरण समय। तदनंतर पद्मलता कन्या और पिता के कमाए हुए धन को खींचने की रस्सी से उतारकर जहाज पर पहुंचाया। मतलब जो जहाज से रस्सी फेंकी थी उससे उतरा था, जिससे उतरा था वापिस अब जाना है उसे, है ना। तो कन्या और धन को लेकर पहुंचा तथा सहदेव और नकुल भाई को भी जहाज पर पहुंचाया। तो कन्या भी पहुंच गई, धन भी पहुंच गया और दोनों भाई पहुंच गए। नकुल और सहदेव ने जहाज पर पहुंचकर पाप बुद्धि से खींचने की वह रस्सी नागदत्त को नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगर में चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुंचे। सो ठीक ही है, क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन सा कार्य है जिसे दायाद भागीदार न कर सके। दायाद मतलब जायदाद, है ना, जायदाद के भागीदार। छिद्र पाकर मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने पर। कौन है जो जायदाद में, जायदाद के भागीदार जो उल्टे काम नहीं करते मनी के चक्कर में। उन दोनों भाइयों को देखकर वहां के राजा तथा अन्य लोगों को कुछ शंका हुई और इसलिए उन सब ने पूछा कि तुम दोनों के साथ नागदत्त भी तो गया था, वह क्यों नहीं आया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हम लोगों के साथ ही गया था, परंतु वह वहां जाकर कहीं अन्यत्र चला गया, इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते। इस प्रकार उन दोनों ने भाई होकर भी नागदत्त को छोड़ने की बात छिपा ली। पुत्र के न आने की बात सुनकर नागदत्त की माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरु के पास जाकर अपने पुत्र की कथा पूछी। उसकी व्याकुलता देख मुनिराज का हृदय दया से भर आया। अतः उन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्न के बिना शीघ्र ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सम्यक ज्ञान लगाया उन्होंने? अवधि ज्ञान, है ना। तो अवधि ज्ञान से बता दिया कि तेरा पुत्र शीघ्र ही आएगा। इधर नागदत्त ने एक जिन मंदिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दी और मैं यहाँ बैठूंगा इस विचार से उसके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाकर उसने भगवान की स्तुति पढ़ी
और फिर चिंतातुर होकर वह वहीं बैठ गया। दैव योग से वहां पर एक जैनी विद्याधर आ निकला, मतलब कि ऊपर से जा रहा होगा, उसने देखा। नागदत्त को देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किए और फिर उसे धन सहित इस द्वीप के मध्य से निकालकर मनोहर नाम के वन में जा उतारा। तदनंतर उसे वहां अच्छी तरह ठहराकर उस बड़े आदर से पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थान पर चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की धर्म वत्सलता यही कहलाती है ना। क्योंकि वो जिन मंदिर में जाकर बैठा, तो जो एक विद्याधर जो कि जिन शासन में विश्वास रखता था, उसने अपने वात्सल्य धर्म से उस नागदत्त को हेल्प किया, है ना। तो अब ये इसमें नागदत्त का पुरुषार्थ हो गया ना कि उसने अच्छी जगह चुनी, अच्छा क्षेत्र चुना बैठने के लिए। उस मनोहर वन के समीप ही नंदीग्राम में नागदत्त की छोटी बहन रहती थी, इसलिए वह वहां पहुंचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी बहन के ससुर आदि बड़े स्नेह से नागदत्त के पास आकर कहने लगे कि हे कुमार, नई आई हुई कन्या को सेठ अपने नकुल पुत्र के लिए ग्रहण करना चाहता है, इसलिए उसने हम सबको बुलाया है, परंतु निर्धन होने से हम सब खाली हाथ वहां कैसे जाएंगे। यह विचार कर हम सभी लोग आज अत्यंत व्याकुल चित्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर नागदत्त ने अपने रत्नों के समूह में से निकालकर अच्छे अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नता से उन्हें दिए और साथ ही यह कहकर कि यह एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आने की खबर देकर उस कन्या के लिए अंगूठी दे देना। यही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया। वहां जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराज की वंदना की, तदनंतर अपने मित्र कोतवाल के पुत्र दृढ़रक्ष के पास पहुंचा। वहां उसने प्रारंभ से लेकर सब कथा दृढ़रक्ष को कह सुनाई। फिर उसी के साथ जाकर अच्छे अच्छे रत्नों की भेंट देकर बड़ी प्रसन्नता से राजा के दर्शन किए। उसे देख महाराज ने पूछा, अहो नागदत्त, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ चले गए थे। राजा की बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना हिस्सा मांगने और उसके लिए यात्रा करने आदि से सब समाचार आदि से लेकर अंत तक कह सुनाए। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठ का निग्रह करने के लिए तैयार हो गया, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है, यह कहकर आग्रह पूर्वक नागदत्त ने राजा को मना कर दिया। राजा ने बहुत सा अच्छा धन देकर नागदत्त को सेठ का पद दिया और विधि पूर्वक विवाह कर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी। तदनंतर राजा ने अपनी सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, पुण्य का कैसा महात्म्य है। यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघ्नों से बचकर और श्रेष्ठ रत्नों को अपने अधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया। इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्य से अग्नि जल हो जाती है, पुण्य से विष भी अमृत हो जाता है, पुण्य से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्य से सब प्रकार के भय शांत हो जाते हैं, पुण्य से निर्धन मनुष्य भी धनवान हो जाते हैं, पुण्य से स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपत्ति रहित संपदा की इच्छा करने वाले पुरुष को श्री जिनेन्द्र देव के कहे हुए धर्मशास्त्र के अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्य का बंध करना चाहिए। राजा का यह उपदेश सभा के सब लोगों ने अपने हृदय में धारण किया। तदनंतर सेठ को भी बहुत पश्चाताप हुआ। वह उसी समय हे कुमार क्षमा करो यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्त्री सहित प्रणाम करने लगा, परंतु नागदत्त ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनों से उसे संतुष्ट कर दिया। तदनंतर उस बुद्धिमान ने यात्रा के पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान की पूजा की। इस प्रकार सब ने श्रावक का उत्तम धर्म स्वीकृत किया। सबके हृदय में परस्पर मित्रता हो गई और दान पूजा आदि उत्तम कार्यों से सबका समय व्यतीत होने लगा। आयु के अंत में हाँ आप एक बात बताओ, जो ये धन सेठ है, हाँ उसको दोनों पुत्र थे और ये नागदत्त था। हाँ, उसने 2 शादी की थी, 2 विवाह किए थे। अच्छा, पहली हाँ से नागदत्त था और जो उसकी बहन थी, है ना? और हाँ दूसरी से 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ठीक है, तो ये राजा दूसरा हुआ, मतलब सेठ जो था वो नागदत्त का हाँ जी, हाँ जी। father। हाँ, ओके, राजा अलग था। ठीक है, राजा ओ महाबल था। ठीक है, ओके, थैंक यू। हुँ। ठीक है, तो क्या हुआ, नागदत्त ने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े, जिससे वह सौधर्म स्वर्ग में बड़ा देव हुआ, अच्छी रिद्धि वाला देव हुआ। स्वर्ग के श्रेष्ठ भोगों का उपभोग कर वह वहां से च्युत हुआ
और इसी भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर शिवंकर नगर में विद्याधरों के स्वामी राजा पवनवेग की रानी सुवेगा से यह अत्यंत सुखी मनोवेग नाम का पुत्र हुआ है। दूसरे जन्म में बढ़ते हुए स्नेह से विवश होकर ही इसने चंदना का हरण किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि भारी स्नेह को मार्ग में ले जाता है। चंदना का हरण किया था, तो चंदना का जीव कौन है? जो सोमिल है ना, पद्मलता वाला जीव जो है वो चंदना बनी। और जो विद्याधर था उसका पिछला उसके साथ स्नेह था, इसलिए उसने उसका हरण किया था। यह निकट भव्य है और इसी जन्म में दिगंबर मुद्रा धारण कर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो मुनिराज बता रहे हैं उसके उन्हें वो गणधर बता रहे हैं। नागदत्त की छोटी बहन अर्थ स्वामिनी स्वर्गलोक से आकर यहाँ महाकांति को धारण करने वाली मनोवेगा हुई है। कौन हुई है? मनोवेगा कौन थी? विद्याधर की पत्नी। ठीक है ना, पिछले भाव में क्या थी? वो उसकी बहन थी, है ना, और अब क्या हो गई? पत्नी। जो विद्याधर पलाश नगर में नागदत्त के हाथ से मारा गया था, वह स्वर्ग से आकर तू सोमवंश का राजा चेटक हुआ है। ठीक है, तो जो चंदना का पिता बना वो कौन था? बना जो पलाश नगर में एक राक्षस नाम का विद्याधर, जिसको कि नागदत्त ने मार दिया था, और जो मरण समय पंच नमस्कार महामंत्र सुनकर स्वर्ग चला गया, वो राजा चेटक बना। धन ये मित्रा। चेटक से ही बात हो रही है, इसका मतलब हाँ सैनिक हाँ से नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब हाँ। चेटक से तो बात हो रही। चारू चारू हाँ जी, ये जो सौम्या थी उससे शुरू मतलब धर्म के प्रभाव से ऐसी बनती चली गई, जो मुनिराज को वो दिया। हाँ, वहां से चेंज हुआ, हालांकि उसने लेकिन शुरू में तो उसने गड़बड़ हाँ की थी। दोष लगाए थे उसने। हाँ और हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन वो पुण्य उसने कहाँ पर कमाया? जब उसने आहार दिया। मुनिराज को आहार दिया। हाँ, हाँ ठीक है। जबकि ब्राह्मण वंश में थी, है ना, ठीक है। इसलिए। ठीक है। धनमित्रा नाम की जो नागदत्त की माता थी, वह स्वर्ग गई थी, और वहां से च्युत होकर मन को प्रिय लगने वाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है। राजा चेटक की पत्नी सुभद्रा। जो नागदत्त की स्त्री पद्मलता थी, वह अनेक उपवास कर स्वर्ग गई थी, और वहां से आकर वह चंदना नाम की तेरी पुत्री हुई है। नकुल संसार में भ्रमण कर सिंह नाम का भील हुआ, और उसने पूर्व भाव के स्नेह और बैर के कारण ही चंदना को परेशान किया था। सहदेव भी संसार में चिरकाल तक भ्रमण कर कौशाम्बी नगरी में मित्रवीर नाम का बुद्धिमान वैश्य पुत्र हुआ, जो कि वृषभसेन का सेवक है, और उसी ने यह चंदना वृषभसेन सेठ के लिए समर्पित की थी। नागदत्त का पिता सेठ धनदेव शांत चित्त से मरकर स्वर्ग गया था, और वहां से आकर कौशाम्बी नगरी में अनेक गुणों से युक्त श्रीमान वृषभसेन नाम का सेठ हुआ। चित्रसेना ने सोमिला से द्वेष किया था, इसलिए वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करती रही। तदनंतर कुछ शांत हुई तो कौशाम्बी नगरी में वैश्य पुत्री हुई, और भद्रा नाम से प्रसिद्ध होकर वृषभसेन की पत्नी हुई। क्या हुआ? चित्रसेना, जो शुरू में हमने देखा था ना, शिवभूति और चित्रसेना भाई बहन थे, राइट, जिस पर की सोमिला ने दोष लगाया था। तो चित्रसेना ने क्या निदान करा था कि मैं इसको परेशान करूंगी, है ना। तो इस वजह से वो सेठ की पत्नी भद्रा सेठानी बनी, जिसने कि सोमिला के जीव यानी चंदना को सांकलों में डाल दिया। समझ आ रही है पूरी कहानी अब? समझ आ गई। हम्म। तो निदान के समय जो उसने वैर किया था, उसी से उसने चंदना का निग्रह किया, यानी उसे कष्ट दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है पूरा प्रकरण जो हमने देखा, है ना, कि कौन किसका भाई, कौन किसकी पत्नी। बिल्कुल, मतलब सब कर्मों का खेल है, जैसा बिहेव करते हैं हम वैसा वैसा हमारे इमोशंस के थ्रू, है ना। पत्नी वाली फीलिंग रखी तो पत्नी ही बनती जा रही है बाहर 3 भावों से, है ना। आगे भी उसको देखकर काम वासना हो रही है उसको, विद्याधर के उसमें। हम्म। और ये देखो ना कि कहाँ के ये जो उद्भव के करके हाँ जी, कैसे कैसे वही चंद्र सब निमित्त बन के सामने आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सामने। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं, काफी इसमें समझने और फील करने जैसा है। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक क्वेश्चन जी माइंड में आता है हाँ कि जी
महावीर स्वामी की आयु तो 72 इयर्स की थी, राइट? जी। तो ये सब कहानी हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हम्म, चंदना जी के अगले भाव की, उसके भी अगले भाव की, वो सब, पीछे। तो हाँ। वो बिटवीन पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी के समय में हुई थी क्या? उससे भी पहले का होगा, क्योंकि बीच में स्वर्ग भी गए, है ना। हाँ ये यहाँ पर है ना कि चंदना हुई, तो वो हाँ उससे पहले बीच में वह अनेक उपवास करके स्वर्ग गई। स्वर्ग में जो मिनिमम आयु है वो 10,000 वर्ष की रहती है, राइट। अगर वो नीचे जाति हाँ। के देव बने तो हम्म, मिनिमम 10,000। तो इसका मतलब क्या है, ये उससे भी पहले की है ना। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में बीच में समय कितना, सिर्फ 250 वर्ष का। ठीक है। हाँ, हाँ, और पार्श्वनाथ भगवान का आयुष्य भी इतना तो नहीं था ना? इतना नहीं था, 100 वर्ष था, है ना। हम्म, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो ओके इससे पहले का। ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन है। हाँ ये मैं ना पहले वाला जो मैंने मुझसे छूटा था, तो मैं सुन रही हूँ वाले हाँ जी, रिकॉर्डिंग। हाँ तो जी। वो था शांतिनाथ भगवान के टाइम वाला। अच्छा। उसमें मुझे वो योग और वियोग दोनों का थोड़ा सा मुझे समझाएंगे? योग तो हो गया उनका, वो लास्ट में 13 गुना व्रत होता है, वहां तक होता है। फिर बाद में आपने बोला था कि वो 14 के बाद उनका वियोग हो जाता है। वियोग नहीं, योग निरोध। हाँ वही होगा शायद। हाँ, योग निरोध होता है। योग निरोध क्या होता है कि 13वें गुण स्थान तक तो शरीर और योग की जो क्रियाएं हैं वो सब है, राइट। क्योंकि वो चल फिर भी रहे हैं, जगह जगह जाकर समोच्चरण भी हो रहा है ना। हम्म। उसके बाद जब 14वां गुण स्थान है, जब उनकी ये कह लीजिए मोक्ष जाने का समय है ना। हम्म। तो उससे पहले वो कुछ समय पहले योग निरोध करते हैं। हाँ। ठीक है, योग निरोध में अब योग क्या होता है, मन वचन काय। ठीक है, 3 प्रकार का योग है, तो तीनों का निरोध कर दिया, मतलब उसको रोक दिया। अब ना तो मन से कुछ व्यवहार करेंगे, ना शरीर से कुछ होगा, और ना काय से, मतलब मन वचन काय तीनों से कुछ नहीं होगा। पहले हाँ। भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मूवमेंट थी, है ना। हम्म। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका जो विहार हो रहा था हम्म। वो योग में आता है। हम्म। ठीक है, योग के बिना वो नहीं हो सकता था। तो हाँ। मोक्ष से पहले योग निरोध कर देते हैं। वो हाँ। डिपेंड करता है कितने समय का, 3 दिन भी, ज्यादा से ज्यादा महीना, है ना। अच्छा। तो और ना एक आपने एक जगह। और बोला था कि हम्म, उनका जो उनका आत्मा है वो तो चला जाता है ऊपर, फिर नीचे शरीर बचता है। तो वो हाँ जी। 3 टाइप का शरीर होता है ना, कर्मण, और क्या, कर्मण और औदारिक, और तीसरा कुछ तेजस। तेजस, है ना। तो वो 3 शरीर तो उनके नीचे रह जाते हैं, और ऊपर उनका वो हो जाता है, और उसके बाद उनका निर्वाण होता है। अम, उसमें एक्चुअली ये अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि जो कार्बन शरीर है वो कर्म से बना है। हम्म। ठीक है, तो भगवान के लास्ट जो मोमेंट है, जब मोक्ष से पहले, राइट, सारे कर्मों का जब नाश हो गया तो कार्बन शरीर खत्म हो जाता और तभी है ना। हाँ, तो बचा क्या, सिर्फ ये जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर दिखाई देता है जो हार्ड मास का, वो हाँ। ही बचता है। ओके, तेजस भी नहीं रहेगा मतलब। तेजस भी नहीं रहेगा। हाँ, हार्ड जो मास बोला का था ये आपने, शरीर वार्म रहता बचता है है, जो शरीर। परम औदारिक बन जाता है वो भी, और वो कपूर अच्छा। की भांति उड़ जाता है। ओके, और फिर नीचे जो शरीर बचता है तो इनको उसमें शरीर नहीं बचता, जहां हाँ, तक जो हम। हार्ड मास जो बचा नहीं है। नहीं नहीं, उसमें शरीर कपूर से उड़ जाता है, सिर्फ नख और केश बचते हैं। नाखून और ओके। केश बचते हैं, जिसका कि इंद्र जो है क्षीर सागर में बहा देता है उनको। ओके, तो उनका वो नहीं होता है, मतलब मुझे लग रहा था हाँ, निर्वाण हो गया, मतलब वो जो शरीर बचा है नहीं, उनको जला ऐसा दिया, उनकी वो ऐसा क्रिया बोल। नहीं होती है। हाँ, ओके, वो उनका क्रिया शरीर ही नहीं है। कपूर के समान उड़ जाता है। ओके, बहुत अच्छा, हम्म, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तारू, हाँ जी। तेजस शरीर तो मेरे ख्याल मुनियों को होता है ना, कि जब वो मुनिया वो पुतला निकल के कहीं चला गया, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं। नहीं, वो आहारक शरीर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तेजस इज नथिंग बट गर्मी, एक तेज होता है ना जो बॉडी में, हाँ हाँ। उसको तेजस बोलते ओके ओके, हैं। ठीक है। तो वो भगवानों को होते 13वें गुण स्थान तक? हाँ जी। ओके हम्म, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, और कल हमारी जैन तत्व विद्या की क्लास रहेगी, जैन वाणी स्तुति। वो अपना कहाँ तक हुआ है? मेरे गलती से मैंने दूसरे पेज में लिख दिया, ये वाला लिख दिया शायद उसके साथ में। वो कहाँ तक हुआ था अपना, याद है कुछ आपका? कल्याणक पढ़ने हैं हमें।
ओह माय गॉड, सॉरी। ओके, ठीक है। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुखर में। चलिए, सभी को जय जिनेन। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय तो वो जिनेंद्र सभी को। जय मतलब श्री अतिशय वाला था उसमें ना। हाँ, जय अतिशय जिनेंद्र हो सभी चुके को। हैं। हाँ, उसके आगे करना है अपने को जी ना। जी। हाँ, थैंक यू।